उधर ओंकारा तेजी से हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल हुआ और सुजाता को बच्ची के बेड से अलग बैठा देख बोला, सुजाता, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। क्या तुम सच में अपनी इस मासूम दूधमुई बच्ची को मारना चाहती हो? सुजाता ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में उसकी ओर देखा और कहा, ओंकारा, तुमने वादा किया था, याद है? जब शादी की बात चल रही थी, मैंने साफ कहा था कि अगर पहली संतान लड़की हुई तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। उस वक्त तुमने हामी भरी थी। ओंकारा थोड़ी देर चुप रहा। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान साफ झलक रहा था, लेकिन समय की नजाकत को समझते हुए उसने खुद को संयमित किया और शांत स्वर में बोला, सुजाता, वो वादा एक मजाक था। उस समय हमें नहीं पता था कि हालात ऐसे बनेंगे। ये हमारी बेटी है, हमारी अपनी खून की निशानी। इसे यूं तिरस्कृत मत करो। लेकिन सुजाता जिद पर अड़ी रही। नहीं ओंकारा, मैं इस लड़की को अपने पास जिंदा नहीं देख सकती। मुझे ये बच्ची किसी भी हालत में नहीं चाहिए। उसी वक्त पास खड़ी नर्स ने भी हस्तक्षेप करते हुए ओंकारा से कहा, मिस्टर ओंकारा, सावधान रहिए। ये औरत कभी भी इस बच्ची को नुकसान पहुंचा सकती है। ये औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। मेरी सलाह मानिए, इसे अपने पास मत रखिए। बच्ची को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। नर्स की बातों ने ओंकारा को और अधिक बेचैन कर दिया, लेकिन वह तुरंत निर्णय लेते हुए संयमित स्वर में बोला, ठीक है, मैं इसे यहीं नहीं छोड़ सकता। उसने सुजाता को किसी तरह समझा बुझाकर अपने साथ घर चलने को राजी किया और उसे अपने मकान पर ले आया। इधर ओंकारा अपने मकान पर लौटने के बाद सुजाता को फिर से समझाने की कोशिश करता है। तभी एक व्यक्ति आकर सूचना देता है कि सुजाता के नाम की लॉटरी निकली है। यह खबर सुनकर ओंकारा आश्चर्यचकित हो जाता है और उसी पल वह सुजाता से कहता है, ओंकारा, उत्साहित होकर, देख सुजाता, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये लॉटरी नहीं, तेरे गर्भ से जन्मी इस बच्ची का भाग्य है। ये खुद भगवान का संकेत है कि इस बच्ची को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सुजाता का चेहरा कठोर बना रहता है। वह चुपचाप भावशून्य होकर सामने देखती रहती है। ओंकारा, अब स्वर में पीड़ा और गुस्सा, ठीक है सुजाता, अगर तू नहीं मानेगी तो सुन ले। मैं तुझसे तो दूर जा सकता हूं, लेकिन इस दूध मुंही नवजात बच्ची को कभी नहीं छोड़ सकता। वह आगे बढ़कर अंजलि को अपनी गोद में उठाता है। ओंकारा, भावुक होकर, मैं इस बच्ची का जीवन बचाकर सिर्फ एक पिता का फर्ज ही नहीं निभाऊंगा, बल्कि अपने पापों से भी मुक्त हो जाऊंगा और एक दिन इस समाज के सामने सिर उठाकर जी सकूंगा। इतना कहकर ओंकारा सुजाता को एक अंतिम नजर से देखता है और नवजात अंजलि को सीने से लगाकर वहां से चला जाता है। दृश्य, ओंकारा का किराए का घर, सुबह का समय। ओंकारा अपनी दुधमुही बच्ची अंजलि को बिस्तर पर सुलाकर पूजा स्थान पर बैठता है। वह गहरी उदासी और द्वंद्व में डूबा है। हाथ जोड़कर मूर्तियों के सामने विनती करता है। ओंकारा, विनती करता हुआ टूटे स्वर में, हे ऊपर वाले, तू कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी? जो जिम्मेदारी एक मां की होती है, वो आज मुझे निभानी पड़ रही है। तू ही बता, क्या एक पिता मां की जगह लेकर अपनी बच्ची को पाल सकता है? क्या मैं इसका पिता इसे छोड़कर नौकरी करने जा सकता हूं, या इसे गोद में लिए ले दर दर भटकूं काम की तलाश में? मैं क्या करूं? कोई काम देखूं या इसकी देखभाल करूं? और ऊपर से सुजाता, जिसने इस नन्ही जान को जन्म तो दिया, लेकिन उसे ही छोड़ गई। क्या मैं और मेरी बेटी उसे फिर से अपनी आंखों के सामने देखकर सब कुछ भूल पाएंगे? क्या मैं उस फैक्ट्री में फिर से काम कर सकूंगा जहां वो काम करती है? तभी ओंकारा का एक पुराना साथी वहां आ जाता है और ओंकारा की बातें सुन लेता है। वह चुपचाप कुछ पल उसे देखता है, फिर आगे बढ़ता है। साथी, संवेदनशील स्वर में, ओंकारा भाई, इतनी चिंता क्यों करते हो? अगर उस फैक्ट्री में काम करना मुश्किल है तो मत करो। लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ बचा है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, उससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम चाहो तो उसी पैसे से अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल सकते हो। बेटी को भी साथ रखोगे, उसकी परवरिश भी कर पाओगे।
और कमाई भी होगी। और इस रास्ते पर तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ओंकारा धीरे धीरे उसकी ओर देखता है। आंखों में उम्मीद की हल्की चमक लौटती है। ओंकारा धीरे से, क्या वाकई मैं कर पाऊंगा ये सब? साथी मुस्कुराते हुए, तू करेगा ओंकारा। एक नहीं, 100 मुसीबतें भी आ जाएं तो तू डटेगा, क्योंकि तू सिर्फ एक पिता नहीं है, तू एक योद्धा है। कुछ दिनों बाद ओंकारा अपने घर के आगे एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता है। बेटी अंजलि एक झूले में पास ही झूल रही है। ओंकारा दुकानदारी करता है और बीच बीच में अंजलि को प्यार से देखता है। जीवन कठिन है, पर अब वह अकेला नहीं है। उसके पास उसकी मेहनत है, उसकी बेटी है और उसका एक सच्चा दोस्त। इधर ओंकारा अपनी बेटी को साथ लेकर चला गया था। उसके जाने के बाद सुजाता ने अपने जीवन में एक नया मोड़ लेने का निर्णय लिया। अब वह केवल उसी पुरुष से संबंध बनाएगी जो उसकी शर्तों को समझे और स्वीकार करे। सबसे पहली शर्त यह थी कि वह पुरुष कभी भी संतान की अपेक्षा न करे, विशेष रूप से बेटी की। इन्हीं शर्तों के बीच उसकी मुलाकात अपने ही हमउम्र एक संवेदनशील व्यक्ति विक्रम से हुई। दोनों ने एक दूसरे को समझा, अपनाया और एक साथ जीवन जीने का निर्णय लिया। सुख दुख की इस साझेदारी में जीवन ने एक कठिन परीक्षा भी ली। सुजाता और विक्रम का पहला बेटा जन्म लेते ही दुनिया को अलविदा कह गया। इस गहरे दुख ने उन्हें तोड़ने के बजाय और भी करीब ला दिया। समय के साथ उनके जीवन में एक नई रोशनी आई। एक बेटी का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने प्यार से काजल नाम दिया। समय बीतता गया। काजल बड़ी हुई और उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। भाग्य का अजीब संयोग था कि उसी कॉलेज में ओंकारा की बेटी अंजलि भी पढ़ने आई। अंजलि, जो सुजाता की ही पहली संतान थी, जिसे बरसों पहले ओंकारा अपने साथ ले गया था। एक दिन अंजलि अपने कॉलेज से पैदल घर लौट रही थी। रास्ते में उसे पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला मिली, जो चारे की भारी गठरी उठाकर मुश्किल से चल रही थी। गठरी का बोझ बुजुर्ग महिला के लिए सहन करना कठिन हो गया था। अंजलि ने उसे देखा और बिना किसी संकोच के मदद के लिए आगे बढ़ी। वह गठरी अपने सिर पर रखकर उसके घर की दिशा में चलने लगी। बुजुर्ग महिला कुछ देर वहीं बैठकर सुस्ताने लगी। उसी समय कर्ण अपनी मोटरसाइकिल से उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने दूर से देखा कि अंजलि चारे की गठरी उठाई जा रही है। जैसे ही वह पास आया, उसकी नजर उस गठरी पर पड़ी जहां एक जहरीला कीड़ा रेंग रहा था। स्थिति को भांपते हुए कर्ण ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने चलते चलते ही गठरी को हल्का सा धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अंजलि यह देखकर चौंक गई। कर्ण तुरंत बाइक रोककर उसकी ओर दौड़ा, लेकिन इतने में वह जहरीला कीड़ा गठरी से उछलकर अंजलि के कपड़ों में घुस गया। आसपास के कुछ लोगों ने यह दृश्य आधा अधूरा देखा और इसे शरारत समझकर कर्ण पर झपट पड़े। कर्ण ने बिना देर किए अंजलि को सचेत किया और कीड़े को निकालने की कोशिश में अंजलि के कपड़े को एक तरफ से झटक दिया ताकि कीड़ा बाहर निकले। भीड़ अब कर्ण को पीटने ही वाली थी कि अंजलि ने बीच में आकर सबको रोक दिया। भाइयों, रुको, इसने मेरी जान बचाई है। अगर यह वक्त पर न होता तो शायद मैं जहर से मर जाती। इसी दौरान वह कीड़ा अंजलि के कपड़ों से बाहर निकलकर जमीन पर गिरा और वहां से सरकता हुआ भाग गया। अब सच्चाई सबके सामने थी। लोगों ने राहत की सांस ली और कर्ण को धन्यवाद कहा। कर्ण थोड़ा सकुचाया और अंजलि से क्षमा मांगते हुए वहां से चला गया। अंजलि वहीं खड़ी सोचती रही, जिसे मैं बस जानती तक नहीं थी, आज उसी ने मेरी जान बचाई। क्या यही शुरुआत है किसी एहसास की? उधर काजल, जो अंजलि की छोटी बहन है और उसी कॉलेज में पढ़ती है जहां कभी अंजलि का मंगेतर करण पढ़ा करता था, धीरे धीरे करण की ओर आकर्षित होने लगती है। उसे यह पूरी तरह ज्ञात नहीं कि अंजलि और करण की सगाई हो चुकी है और उनका विवाह भविष्य में तय है। अंजलि ओंकारा और सुजाता की पहली संतान है, जिसे जन्म के कुछ समय बाद सुजाता ने किसी कारणवश ओंकारा के पास छोड़ दिया था।